के लोगों पे ही भरोसा है। आज जितने भी एमएलए उनसे पूछ लीजिए उनके साथ क्या बनी हुई है। मैंने पीछे एक गाने की पंक्तियां लिखी थी, एमएलए मंत्री रोते फिरते अधिकारियों की मनमानी, ओएसडी की मनमानी। किसी ने भी मेरे को नहीं बोला कि आपने गलत लिखा, क्योंकि वाक्य के अंदर उनके साथ बहुत बुरा हो रखा है। हर बंदे के की बात बोलेंगे, तेरी फाइल बना रखी है भाई, इसका मतलब हरियाणा लुटवाने के लिए बैठे हो आप फाइलें बनाने के लिए बैठे हो। आपके अधिकारियों को यही काम है, वो एमएमएस बनाएंगे, और एमएमएस तो भैया बनाने के तो हमसे बड़ा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। मैंने तो सारी जिंदगी फिल्मी दुनिया में काटी है। क्या हमारा यही कसूर है कि तन मन धन से आपकी सेवा करी, जे मेरे ऊपर एक भी चवन्नी का आरोप होता है, ये कभी के बोल पड़ते। आज तक मैंने जितनी तनख्वाह भी ली है वो भी मोदी जी के गानों पे लगा दी, सीएम साहब के गानों पे लगा दी। बस मेरा कसूर ये है कि मैं पानी मारता नहीं हूँ, चापलूसी नहीं करता, और मैं किसानों के खिलाफ और आड़तियों के खिलाफ नहीं गया और ना ही कभी जाऊंगा। गजेंद्र फोगाट की नियुक्ति को पत्र लिखा है जी। 2-4 दिन पहले पत्र लिखा। पहले मैं माता पे गया हुआ था वैष्णो देवी, आते ही मैंने पत्र लिखा था। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि मोदी जी को आज शाम को या कल सारा आपका डाटा जितना भी आया है वो उनको दे दिया जाएगा। बाकी उनकी मर्जी है भाई, जो करेंगे। मैं मोदी जी के कारण आया था, और यदि मेरे को पार्टी से भी निकाले तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मोदी जी के साथ हूँ। और जितना भी एक किसान आंदोलन है, आज सेंटर जो मुसीबत में है वो सीएम खट्टर साहब की वजह से है। यदि सीएम खट्टर साहब चाहते तो कुछ लोगों को ले जाके, इनको बल्कि चाहिए था उनको बस में भर के लेके जाते और खुद जाते, और मोदी जी के आगे सिर्फ 2 मांगे थे उनकी, एक एमएसपी खत्म ना हो, एक आड़त खत्म ना हो। और ये मोदी जी बार बार कह चुके हैं, फिर झगड़ा किस बात का था। वो उनको खुद लेके जाते और खुद दोनों साइन करवा देते तो झगड़ा ही नहीं था। 4 दिन पहले अमित शाह जी से मिलके आए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बोला था कि ये आपकी वजह से हुआ है, और ये पूरी अखबारों की शुरू किए हैं। आज देख लीजिए, मान लो मैं 15 तारीख को मेरे को हटाया था 14 की रात को, आज से लेके आज तक मुझे तो नहीं लगता कि सीएम कभी चैन की नींद सोया होगा। आप बीजेपी में हैं अभी? मैं बीजेपी निकाल देगी फिर भी मैं मोदी जी का रहूंगा, उससे कौन रोक सकता है। मेरे दिल में कुछ चीज़ है तो मेरे दिल में रहेगी ना। मैं मुख्यमंत्री जी को इतना बोलता हूँ कि जी आपके बाहरी लोग डुबो देंगे। आज आपको शायद पता होगा 16वें नंबर पे इकोनॉमी है हमारी, जबकि पिछली भी बार में ही नंबर 1 पे थे हम इंडिया के अंदर। बेरोजगारी में आज पूरे देश में नंबर 1 पे हरियाणा पहुंच गया है। और पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी, भाई मुख्यमंत्री एज ए फ्लॉप इंडिया में नंबर 1 पे है। एक बड़ी विडंबना है हमारी हरियाणा के अंदर। हमारी सरकारें जो दिल्ली के पास पड़ती है, इतने आगे थे हम लोग तरक्की में, हर चीज़ में, और आज हम कहाँ खड़े हैं, कर्जा कहाँ चला गया, हर चीज़ कहाँ चली गई। और आज भाईचारा की क्या हालात है, उनकी वजह से कितने पंगे होते हैं हरियाणा के अंदर, आपको सारी बातों को पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उनकी जो गैंग है सीएम हाउस में, वो सारे ठगों का टोल है। और कुछ लोगों का काम है कि उस मंत्री का एमएमएस बना दो, इंटरव्यू पे उसका बना दो। मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुख्यमंत्री जी की कि उनको साथ रखना जरूरी है। और मैं अभी सच मालूम भाजपा का हूँ और मोदी जी की वेट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि उनके खिलाफ मेरा मुंह खुले। जिस दिन मेरा पूरा मुंह खुल गया उनके खिलाफ, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उनको इतना सम्मान देता हूँ, उसकी एक वेट कर रहा हूँ, उनकी इंतजार कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से क्या मेरे को जवाब मिलता है। उसके बाद में फिर आपके पास जरूर आऊँगा। मैं मीडिया को बार बार कह चुका हूँ, और मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ मैं जिंदगी में कभी भी काम नहीं करूंगा, चाहे कितना बड़ा पद देते। आप ये देखो कि मान लो मैंने यहाँ पे आना है तो यहाँ भी मेरे ख्याल सीआईडी वाले आए होंगे पक्का। बिल्कुल। जब देखो इनको भी ये बोलेंगे क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या लोकतंत्र नहीं है, क्या मेरा बात रखने का अधिकार नहीं है। एक तरफ तो सीएम साहब कहते हैं कि हर बंदे को अपनी बात रखने का अधिकार है, वही आपने बोला, फिर तानाशाही तो है ये। अभी मैं भाजपा में भाजपा का रहूंगा, लेकिन अभी तो उन्होंने फैसला करना है, मैंने नहीं। मैंने अपनी सारी बातें बता दी उनको। और आप ये देखिए, कहते हैं ना भगवान भी बहुत कुछ होता है। ये परमात्मा, लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, इसमें बहुत दम होता है। मैं 15 तारीख से हटाऊँ, 14 की रात को इन्होंने हटाया था, आज तक इनके साथ कितना क्या क्या होता रहा है। जहाज इनका उतरने नहीं देते, अम्बाड़ा में जाते हैं डंडे लेके लोग खड़े हैं, कई काले झंडे लेके खड़े हैं। इनको सोचना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक बात कहता हूँ आज भी, मुख्यमंत्री जी आप 1-2 घंटा चिंतन करिए, और चिंतन करने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको जनता ने दिलों से निकाल दिया। आप इलेक्शन जीत कर आ गए, समझौता हो गया, वो एक अलग बात है, उस टाइम माहौल अलग था। लेकिन आप सोचिए, आज आपको जनता आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती। आखिर ऐसा क्या है?
और यदि हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी के किसान हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की उनको जरूरत है जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। उन आज भी वहां पे चले जाएं तो मैं ये बोलें कि चलो मैं आपको मोदी जी के साथ मुलाकात कराता हूं, मैं गारंटी करता हूं एकदम इस समस्या का समाधान ही हो जाएगा। लेकिन पंजाब के किसान मित्तल साहब आपके अगर मैंने तो अभी गाना भी गाया था पिछले दिनों कि दिल ना तोड़ो मुंह ना मोड़ो, सीएम खट्टर को हटा दो, योगी जैसा सीएम बना दो। मैं उनका भक्त हूं, उनके आगे मैंने रिक्वेस्ट डाली है। अगर प्रधानमंत्री एक कार्यालय बात जरूर बोलूंगा, जो 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी इन्होंने की है, पहले तो वो पूछिए कहाँ है। क्या वो लोगों की दूसरे नेताओं की फाइलें बनाने में खर्च हो गए? क्या दूसरे नेताओं के एमएमएस बनाने में खर्च हो गई? क्या आपकी टीम सीएम हाउस का एक बंदा सरेआम बोलता है कि मैंने बहुत लोगों के एमएमएस बना रखे हैं? भाई तुम लोग राज कर रहे हो कि गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा है या गैंग बना रखी है? आप उस गैंग ऐसा टाइम आने पर नहीं वो आप खुलासा बार भी बार कह रहे हो एमएमएस बनाते हैं एमएमएस बनाते उन लोगों ने हैं। दो- है कौन ये तो बताना बताओ दो ना। लोगों के एमएमएस बनाए, उन लोगों ने दो के। एक रामशरण गर्ग का बनाया, धर्मपाल शर्मा जी का बनाया, उसने अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और वो प्रदेश का उपाध्यक्ष था। मित्तल जी और आपके उन्होंने कहने से कैसे मान दिया जाए मैं कि इसलिए MMS मानूंगा बनाने के लिए कोई उन लोगों ने एक दो बंदे को और धमकी दी। क्या हो सकता है कल मेरे को भी धमकी दें? नहीं, जैसे आपका कहना है जी ने मैंने बहुत एक बातें की, मैं कहती ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, आपकी पब्लिसिटी बिल्कुल जीरो है। आप जो ये आपके निर्दफ्तवार जी हैं, ये आपका सारा संभालते हैं, इनको नॉलेज नहीं है। इनको तो 22 डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं पता, इनको कल्चर का नहीं पता। हरियाणवी कल्चर का पता हो तो बता दो। मैंने इनको पूछा ड्योल खैंड बता दो क्या होती है, इनको तो पानी का भगोरा नहीं पता होगा क्या होता है। तो ये आपकी पब्लिसिटी कैसे करेंगे? नहीं, कहता उनका नाम मत लेना। हर जिले में देखो मेरी बात सुनो, मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ जो धरातल के ऊपर कुछ नजर आए। मैं तो आपकी जींद में आया हूँ, मैं नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता। मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। पहले मेरी जब कंपनी चलाता था, कभी आराम में रांडा सज्जन कुमार वगैरह होते थे, उस टाइम से आ रहा हूँ। लेकिन आपका जींद का तो कुछ भी नहीं हुआ। राजनीति की राजधानी जरूर है। आप समझ सकते हैं कि आपकी ग्राउंड रिपोर्टर आपके यहाँ की कैसी है, तो ऐसी बाहर की होगी। जी आपको कुछ एक लोगों ने तो आंसर आवाज उठाई। अग्रवाल समाज की बात बताता हूँ। अग्रवाल समाज टाइम आने पर जवाब देता है। अग्रवाल समाज कभी भी सड़कों पर आके जवाब नहीं देता। अग्रवाल समाज वोट की चोट देता है। और अभी आपने जो चुनाव थे, 2 मेयर के चुनाव हारे और तीसरा भी इसलिए जीत गया क्योंकि खुद अग्रवाल खड़ा था। अग्रवाल उसका विरोध नहीं कर पाए, वो इसलिए जीत गया, वरना 2 जगह मुँह की खानी पड़ी। और ये हमारी गलत नीतियाँ थी। बड़ौदा चुनाव के अंदर मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी कि सीएम साहब मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगाओ। इनको ये था कि रॉकी मित्तल चमक जाएगा। भाई रॉकी मित्तल से इतना डर लगता है, रॉकी मित्तल के गाने क्यों बजाते हो? सारे देश में तो गाने मेरे बजते हैं, गाने तो मेरे बजा बजा के चलाते हो, अब वोटें मेरे गानों से मांगते हो। तो मेरे से नफरत क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं मोदी भगत हूँ। आप लोगों की चापलूसी नहीं करता। चापलूसी वो करते हैं जिसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं होती। जिसमें काम करने की क्षमता होती है वो कभी चापलूसी नहीं करते। आज हरियाणा का एक दुर्भाग्य है कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं उनको चेयरमैन ही नवाजी जा रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जिन्होंने वर्षों वर्ष काम किया है? मित्तल साहब